नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं जो रोगन ने क्या कहा है हबीब नुरमागोमेडोव के बारे में। तो जो रोगन ये बिलीव करता है कि हबीब की फाइट जो ग्लेसन टिबाओ के साथ हुई थी वहां पर ग्लेसन टिबाओ को फाइट विन करनी चाहिए थी। तो जो रोगन, ब्रेंडन शॉब और साइड में एक और बैठा था, उनके बीच में बेसिकली कॉन्वर्सेशन हो रही थी। और फिर आता है हबीब का टॉपिक जहां पर यही बात हो रही थी कि हबीब एक डोमिनेट लाइट वेट फाइटर था, वो एक अनडिफीटेड चैंपियन रह चुका है। बट फिर यहां पर जो रोगन बात करता है ग्लेसन टिबाओ के बारे में, जिधर वो कहता है कि यस, हबीब नुरमागोमेडोव एक काफी अच्छा चैंपियन था, बट अर्ली फाइटिंग डेज ऑफ हबीब जिधर उसने फाइट की थी ग्लेसन टिबाओ के साथ, तो उस फाइट को लेकर वो बिलीव करता है कि हबीब वो फाइट हारा था। अगर तुम वो फाइट को देखोगे तो ग्लेसन टिबाओ ने हबीब के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज फाइट की थी और हु नोज मे बी वहां पर ग्लेसन टिबाओ को डिसीजन मिल जाता। तो क्या ग्लेसन टिबाओ ने सच में हबीब को बीट किया था और हबीब की विक्ट्री एक रॉबरी थी? तो यहां पर सबसे पहले दोनों की फाइट के स्टैट्स को देखते हैं, जिधर वैसे तो ओवरऑल दोनों ने बहुत ही कम स्ट्राइक्स को थ्रो किया है, बट फिर भी जब टोटल स्ट्राइक्स और सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की बात आती है तो ग्लेसन टिबाओ स्लाइटली आगे है हबीब से। और इसके साथ अगर हम टेक डाउन्स की भी बात करते हैं तो आई थिंक सो ये हबीब की इकलौती ऐसी फाइट थी जहां पर हबीब अपना ओपोनेंट यानी कि टिबाओ को ग्राउंड में नहीं लेके गया था और बदले में इसके ग्लेसन टिबाओ हबीब को ग्राउंड में लेके चले गया था। तो टेक डाउन्स की भी अगर हम बात करें तो ग्लेसन टिबाओ आगे है और ओवरऑल जब हम देखते हैं तो दोनों के बीच में ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ स्लाइटली टिबाओ आगे है। अब नॉट ओनली टोटल स्ट्राइक्स बट राउंड बाय राउंड इन तीनों राउंड्स को देखते हैं कि किसने ज्यादा स्ट्राइक्स को लैंड किया था, क्योंकि एज वी नो स्कोरिंग होती है राउंड बाय राउंड, ना कि ये देखकर कि किसने ज्यादा टोटल स्ट्राइक्स को थ्रो किया है। तो बहुत ही कम डिफरेंस है, बट पहले राउंड में 2 स्ट्राइक्स ज्यादा टिबाओ ने लैंड की थी, राउंड 2 में दोनों ने इक्वल स्ट्राइक्स को लैंड किया है। और जब राउंड 3 की बात करें तो यहां पर ग्लेसन टिबाओ एक स्ट्राइक को ज्यादा लैंड करता है। तो स्टैट्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि टिबाओ को फाइट को विन करना चाहिए था और हबीब को फाइट लूज करनी चाहिए थी। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से हबीब तीनों ही राउंड्स को विन कर गया है सारे जजेस के स्कोर कार्ड में? तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि तीनों जजेस ने स्कोर कार्ड बहुत ही गलत दिए हैं, यानी कि 30-27 हबीब फाइट को विन किया है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में यहां पर स्प्लिट डिसीजन होना चाहिए था, क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी। और अब क्वेश्चन यही बनता है कि क्यों हबीब नुरमागोमेडोव फाइट को विन किया? तो यहां पर बहुत सारे लोग इस चीज को भूल जा रहे हैं कि ये फाइट हुई है 2012 में। जहां तक मुझे याद है 2015 के एंड या फिर 2016 में रूल्स चेंज हुए थे, बट उसके पहले के रूल्स कंप्लीटली डिफरेंट थे। 2016 में जो न्यू रूल्स बने थे जिसके बेसिस पर अभी भी फाइट्स जज होती हैं, तो यहां पर सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स और सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। बट ये चीज हम हबीब और टिबाओ की फाइट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइट हुई थी 2012 में, यानी कि पुराने रूल्स के अंडर ये फाइट हुई थी जहां पर कंट्रोल टाइम को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलती थी। अब फिर से हम स्टैट्स को देखते हैं, क्योंकि जब मैं सारी चीजें बोल रहा था तो हर किसी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को इग्नोर कर दिया होगा। बट अब अगर हम फिर से स्टैट्स को देखें तो यहां पर हबीब का कंट्रोल टाइम देखो, पूरी फाइट में हबीब के पास 4 मिनट्स और 25 सेकेंड्स का कंट्रोल टाइम है और पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग अग्रेसिवनेस एंड कंट्रोल टाइम को पॉइंट्स मिलते थे। अभी तक मैंने तुम्हें फैक्ट्स दिए, अब यहां से मेरी ओपिनियन स्टार्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है हबीब इस फाइट को इसलिए विन किया क्योंकि कंट्रोल टाइम उसके पास बहुत ज्यादा था। और अगर तुम फाइट को भी देखो तो हबीब और टिबाओ में ज्यादा एग्रेसिवनेस हबीब ने शो की थी और पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग एग्रेसिवनेस, ग्राउंड कंट्रोल, केज कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल, इन सबको भी पॉइंट्स मिलते थे। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे कि हबीब और टिबाओ में कौन सा फाइटर विन किया है, तो मेरी ओपिनियन में हबीब ही फाइट को विन किया था। अब स्कोर कार्ड्स थोड़े से बुलशिट हैं, क्योंकि यूनानिमस वे से हबीब विन किया था। मेरी ओपिनियन में स्प्लिट होना चाहिए था, या फिर अगर यूनानिमस भी रहता तो एटलीस्ट एक राउंड टिबाओ को मिलना चाहिए था। तो ओवरऑल हमें इस फाइट को पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा और इसीलिए मुझे लगता है कि हबीब ही विन किया है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल टाइम था। और टोटल स्ट्राइक्स, सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की जब बात करते हैं तो ओवरऑल स्टैट्स बहुत ज्यादा क्लोज थे। अब ऑब्वियसली अगर ये फाइट न्यू रूल्स के बाद होती तो फिर अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स टिबाओ को फाइट को विन करना चाहिए था, बट इसके बेसिस में हम फाइट को जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये फाइट पुराने रूल्स के ही अंडर हुई है। और इसीलिए मुझे लगता है कोई भी रॉबरी नहीं हुई है और हबीब नुरमागोमेडोव ने एक्चुअली में ग्लेसन टिबाओ को बीट किया है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारी ओपिनियन में कौन सा फाइटर विन किया था। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी फाइट के बारे में जो र्यूमर में चल रही है, यानी कि बैंटमवेट डिवीजन फाइटर्स फॉर्मर चैंपियन शॉन ओमेली वर्सेस सॉन्ग योडोंग की फाइट। अभी तक ये फाइट कंफर्म नहीं हुई है, बस र्यूमर्स चल रहे हैं, बट एक्चुअली में फाइट की पॉसिबिलिटी सच में बहुत ज्यादा है, जहां पर फाइट को टारगेट किया जा रहा है December 6 UFC 323 में। बोल सकते हैं कि हमें शॉन ओमेली का लास्ट चांस है, क्योंकि नंबर 1 रैंक
फाइटर तो वो अभी भी है, तो अगर वो यहाँ पर सॉन्ग योडोंग को बीट कर देता है तो मे बी 2 और विंस के बाद वो फिर से टाइटल शॉट पा सकता है। बट अगर वो यहाँ पर सॉन्ग योडोंग से बीट हो जाता है तो फिर उसके लिए वापस कम बैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और अभी से मैं कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ कि काफी लोग उसे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब तक मिराब है उसे टाइटल शॉट नहीं मिलेगा तो उसे ऑलरेडी फेदरवेट डिवीजन में चले जाना चाहिए। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जीन सिल्वा के बारे में, जहां पर मारिशो हफी के लॉस के ऊपर सिल्वा का रिएक्शन आ चुका है। और ये छोटी सी क्लिप मैं चला दूंगा जहां पर हम देख सकते हैं कि जीन सिल्वा बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो जाता है जब मारिशो हफी टैप आउट करता है। Vou ficar pelo cansar então, mano. Ele com essa força aí morreu os braços. Porra! तो फाइटिंग नर्ड्स के 3 फाइटर्स आर डाउन और बस इकलौता जीन सिल्वा ही बचा है जो अभी तक यूएफसी में अनडिफीटेड चल रहा है। और इसी के साथ वो जिस वे से अपनी फाइट्स को फिनिश कर रहा है, लग रहा है कि वो फाइटिंग नर्ड्स का नंबर 1 फाइटर हो सकता है। बट मेजर प्रॉब्लम अभी आती है कि जीन सिल्वा की नेक्स्ट फाइट जो इसी हफ्ते होने वाली है वो होने वाली है डिएगो लोपेस के साथ, जो खुद भी एक बहुत ज्यादा हार्ड और एक इंसेन फाइटर है। और अभी तक यूएफसी में जीन सिल्वा के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप अप होने वाला है, जहां पर वो ब्राइस मिचेल के बाद एकदम से फाइट करने वाला है एक फेदरवेट के टॉप कंटेंडर डिएगो लोपेस के साथ। मुझे पर्सनली दोनों फाइटर्स बहुत पसंद हैं, तो अगर दोनों में से जो भी विन करता है मैं हैप्पी हूं। बट हाँ, अगर डिएगो लोपेस बीट हो जाता है, जो अगर वो बीट हुआ तो मुझे लगता है कि वो नॉकआउट से बीट होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा बुरा लगेगा मुझे। बट जितना डिएगो लोपेस अंडरडॉग है वो डेफिनेटली उसे जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि जीन सिल्वा एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है और डिएगो लोपेस भी उसे सच में नॉकआउट कर सकता है। ऑल्सो इसके साथ अभी तक हमने जीन सिल्वा की भी इतनी ग्राउंड गेम को नहीं देखा है, तो अगर प्रॉपर गेम प्लान के साथ डिएगो लोपेस आता है तो हु नोज, मे बी वो जीन सिल्वा को ग्राउंड में लेके जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट और बहुत मजा आएगा इस फाइट को देखने में। वेयरएज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं ब्रैंडन एलन और कायो बोहालियो के बारे में। जस्ट अभी कायो बोहालियो ने फाइट की थी जहां पर नसरुद्दीन इमामोव ने उसे बीट किया था। बट अभी रिसेंटली ब्रैंडन एलन ने कायो बोहालियो को कॉल आउट किया है, जहां पर वो कायो बोहालियो को कॉल आउट करता है लेटर एंड ऑफ द ईयर में फाइट करने के लिए, यानी कि दिसंबर में फाइट करने के लिए। तो कायो बोहालियो ने यहां पर एलन का रिप्लाई दे दिया है और मुझे ये काफी सैवेज लगा, जहां पर वो रेडी है फाइट करने के लिए। तो कायो बोहालियो ने ब्रैंडन एलन के कॉल आउट को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पर बस अब कॉन्ट्रैक्ट को ही साइन करना है और ये दोनों फाइटर की फाइट हो सकती है दिसंबर के कार्ड में। अब वैसे मैं नॉर्मली बोलता कि ये कायो के लिए बहुत जल्दी रहता, उसे थोड़ा सा हील होना चाहिए, बट रियलिटी ये है कि फाइट में उसने इतने ज्यादा डैमेज को नहीं लिया है। उसने जो फिजिकल डैमेज को लिया है वो फ्यू ही डेज में हील हो जाएगा, उसको कोई मेजर इंजरीज नहीं हुई है। तो आई रियली डोंट माइंड कि अगर कायो बोहालियो दिसंबर के कार्ड में क्विक टर्न अराउंड कर रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।